नाम की सेवा किसी प्रकार से भी भगवान की नाम माला का जाप करके, अर्चा विग्रह की पूजा करके, जिस प्रकार से भी बने हुए भगवान को भोग लगाकर काफी उससे यात्रा करके इस प्रकार हमें भगवान की जो है वो सेवा करनी चाहिए। एकादशी तिथि जो है बहुत ही मंगल करने वाली तिथि है, बहुत ही शुभ तिथि है। कहते हैं एकादशी तिथि माधव तिथि भक्ति जननी, ये जो है भक्ति को प्रदान करने वाली है और भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं एकादशी तिथि के उसमें ही भगवान ने जो है अवतार लिया है साक्षात एकादशी तिथि के रूप में। तो कहते हैं कि एकादशी जो है, एक एकादशी होती है उसको विद्या एकादशी बोलते हैं। जैसे वो जो है उसमें अगर दशमी तिथि मिली हो तो उसको विद्या एकादशी बोलते हैं। हम वैष्णव को विद्या एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। कहते हैं यदि एकादशी में पल भर भी दशमी तिथि मिश्रित हो तो उस एकादशी को त्याग कर हमें द्वादशी तिथि का पालन करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जैसे मदिरा की एक बूंद भी गंगा जल के कलश में पड़ जाए तो वो जल जो है वो त्याज्य हो जाता है, यूज करने लायक नहीं। इसी प्रकार दशमी तिथि भी त्याज्य होती है। हमें जिस तिथि में द्वादशी मिली हो या त्रयोदशी भी कई बार आ जाती है तो हमें ऐसी द्वादशी तिथि का पालन करना चाहिए। कहते हैं एकादशी तिथि का मुख्य फल क्या है कि एकादशी तिथि का मुख्य फल है कि ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली, और गौण फल है कि ये जो है ये चिंतामणि है। इससे संसारिक किसी भी प्रकार की कोई कामना करते हैं तो वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। लेकिन हम वैष्णव निष्काम भाव से एकादशी तिथि का पालन केवल भगवान की कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। कहते हैं कि श्री राधिका जी ने यज्ञ गीता गोपियों को एकादशी का संदेश देते हुए उपदेश दे रही हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण से प्रसादात गुरुते एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरि साक्षात भविष्यति न संशय, गर्ग संहिता का ये श्लोक है। कहते हैं कि भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की खुशी के लिए ही हमें ये एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे हरि जो है साक्षात उसके वश में हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एकादशी तिथि का व्रत इस प्रकार बहुत ही मंगल करने वाला है। दूसरा कहते हैं कि जिस प्रकार कोई वर्कर्स हैं, काम करते हैं, कोई भी छोटे लोग जो भी काम मजदूरी का करें, गवर्नमेंट जॉब में करें, कहीं भी, तो कहते हैं उनको सप्ताह में एक दिन अवकाश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद 6 दिन कार्य करने के बाद यदि वह व्यक्ति अवकाश ग्रहण करता है तो उससे उसकी ऊर्जा नेक्स्ट डे उसकी काम करने की जो ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर भी एक मशीन हो गया है, इसे भी 15 दिन का एक दिन अवश्य ही अवकाश देना चाहिए। और सिर्फ एकादशी का मतलब ये नहीं है कि हमने उस दिन क्या क्या बस अनाज नहीं खाया और अपना फलाहार खाया पिया और आराम से सो गए, मौज गए, इसको एकादशी नहीं कहते। क्योंकि एकादशी के दिन हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और कहते हैं एकादशी के दिन एकदम जो पाप पुण्य होते हैं वो पाप पूछने के, यदि सारे ही लोग एकादशी का व्रत करेंगे, सब लोग गोलोक धाम में चले जाएंगे, तो पाप कहता है कि मेरा स्थान क्यों रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि एकादशी के दिन जो है सारा पाप जो है वो अन्न में आ जाता है। तो इसीलिए हमें एकादशी के दिन भूल कर भी हमें अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं एकादशी का व्रत जो नहीं करते उनको गो हत्या, ब्रह्म हत्या, माता पिता की हत्या का पाप लगता है। तो इसलिए एकादशी जो है बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। कहते हैं एकादशी व्रतम गीता गंगाम्ब तुलसी दलम विष्णु पदाम्ब नमामि मरने मुक्ति दान। इस प्रकार हमें एकादशी का व्रत करने के लिए गुरुदेव जो है वो हमें प्रेरित करते हैं। तो कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति होता है, वो देखते हैं कि मठ में तो लोग अपना आराम से खाते हैं पीते हैं और मौज करते हैं, कुछ कार्य भी नहीं करना पड़ता। तो जाके पूछता है प्रभु जी मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? तो कहते हैं हाँ रह सकते हो, लेकिन यह है कि थोड़ा सा बर्तन मांजने, सोनी सेवा और थोड़ा हरि नाम ये करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, वो रह जाते हैं। तो जिस दिन एकादशी तिथि होती है उस दिन देखते हैं वहाँ पे कोई चूल्हा नहीं जल रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि प्रभु जी आज तो कोई रसोई नहीं बन रही। वो कहते हैं आज तो एकादशी है, आज तो कुछ नहीं बनेगा। तो कहते हैं कि मैं तो भूखा रह नहीं सकता। तो फिर कहते हैं कि ऐसा है, अगर नहीं रह सकते तो आप बाहर जाओ और वहाँ जाके वन में थोड़ा बहुत अनाज ले लो, वहाँ जाके बना के खा लेना। तो
कहते हैं ठीक है प्रभु जी, मेरे को थोड़ा सा सामग्री दे दो। तो वो क्या करते हैं, और दो जन वो कहते हैं कि पर ना आपको भगवान का भोग लगाकर ही प्रसाद पाना है, बिना भोग लगाए आप प्रसाद नहीं पा सकते। तो कहते हैं ठीक है, वो दो जनों का वो लेकर चले जाते हैं सामान, वहां जाके बनाते हैं, कहते हैं राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। इसी वो भोजन बना के भगवान को बुलाते हैं प्रसाद भोग लगाने के लिए। तो भगवान आते हैं और उनके साथ में सीता जी भी आती हैं। वो कहते हैं ओहो, फिर तो वो प्रसाद उन दोनों को दे देते हैं, उनको मिल ही नहीं पाता कुछ भी। वो अगली बार फिर जाके कहते हैं प्रभु अब मेरे को 3 जनों का दो, मेरे को तो प्रसाद मिला नहीं। तो कहते हैं ठीक है भाई ले जाओ, और अगले दिन 3 दिन का 3 लोगों को सामान सामग्री दे देते हैं। फिर वो जाते हैं बनाते हैं, कहते हैं राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। तो उस दिन क्या होता है, श्री राम जी, सीता जी और साथ में लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं। वो देखते हैं आज तो फिर मैं उनके लिए प्रसाद नहीं बचता। इस प्रकार फिर उनकी एकादशी हो जाती है। तो वो कहते हैं ये तो बड़ी मुश्किल है। अगली बार जाते हैं, कहते हैं भगवान प्रभु जी मेरे को तो अच्छा ढेर सारी सामग्री दो, 2 लोगों को, एक को बुलाओ 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाओ 3 आ जाते हैं, मुझे तो मिलता नहीं है। तो कहते हैं कि ये करता क्या है, इतना लेके जाता है। कहते हैं इनको देखें तो सही। तो दे देते हैं उसको सामग्री। जब वो जाते हैं अगले दिन वो क्या करता है, वो प्रसाद नहीं बनाते। तो उसके बाद क्या होता है, वो भगवान जो है सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी सब लोग आ जाते हैं। तो वो कहते हैं ये क्या, आज तो उन्होंने प्रसाद ही नहीं बनाया। तो कहते हैं प्रभु मेरे बस का नहीं है, मैं अब मेरे को तो प्रसाद मिलता नहीं है। अब ये बड़ा सारा कुछ अपने आप अपना बनाओ, प्रसाद बनाओ, खाओ, और जो चीज़ तो मुझे दे देना। तो इस प्रकार अल्लाह के हनुमान जी लकड़ियाँ लेकर आते हैं, लक्ष्मण जी कोई कार्य करते हैं, कोई सामग्री लेकर आते हैं, सीता जी को बनाती हैं। तो सारे देवता भी वो प्रसाद को पाने के लिए। तो इस प्रकार कहते हैं उसका एकादशी व्रत का पालन हो जाता है। कहते हैं एकादशी व्रत के बाद द्वादशी तिथि पर हमें इसका पारण भी अवश्य करना चाहिए। नियत समय पर एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। यदि कोई निर्जला व्रत रखता है तो वो जल से, और यदि कोई फलाहार रखता है तो हमारे वैष्णव जगन्नाथ से जो निर्माल्य मिलता है अनाज चावल, उससे व्रत का पालन करते हैं। तो इस प्रकार एक बार अम्बरीश महाराज जी जो हैं उन्होंने एकादशी तिथि का व्रत किया होता है और अगले दिन उनको पारण करना होता है। तो पारण के समय जो है दुर्वासा ऋषि भी आ जाते हैं अपने साथ लेकर, अपने और भी साधु संतों को लेकर। तो उनका नियम होता है कि जब तक अतिथि सत्कार नहीं होगा तब तक आप कुछ ले नहीं सकते। अब पारण का समय हो जाता है तो क्या करेंगे, परेशान हो जाते हैं कि उनको तो पारण करना है। उनसे सलाह करते हैं, वो कहते हैं कि मैं जब तक नहा कर आता हूँ तब तक आप अपना आके फिर मेरे हमारा वो करेंगे भोजन की। तो वो जो करते हैं ब्राह्मणों से सलाह, वो कहते हैं कि आप अंजलि भर पानी ले लो, इससे आपका कोई दोष नहीं लगेगा और आपके व्रत का पालन भी हो जाएगा। वो अंजलि भर पानी ले लेते हैं और अपने व्रत का पालन कर लेते हैं। तो उनको पता चल जाता है दुर्वासा ऋषि, उनको बड़ा क्रोध आता है। कहते हमारे आने से ही पहले अभी किस के बिना इन्होंने ले कैसे दिया। वो अपने बाल की एक बाल को तोड़ते हैं और उससे एक कृतिका राक्षसी पैदा होती है और वो कहते हैं कि अब हम इनका वध करते हैं। और अम्बरीश महाराज जी बिल्कुल डरते नहीं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। वो तो ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त पे, भगवान के भक्त पे तो कभी आँच आ ही नहीं सकती, कहते हैं भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो भगवान चक्र लेकर आ जाते हैं। वो चक्र जो है वो दुर्वासा ऋषि को ही मारने के लिए जाता है। तो भागते हैं, फिर तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास, ऐसे सबके पास जाते हैं। तो सब कहते हैं कि हम तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं, सहायता नहीं कर सकते, आपने जिसके प्रति अपराध किया है उनके पास जाए। तो फिर वो आके अम्बरीश महाराज जी के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और उन्हें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वैष्णव जो है वो कभी भी किसी का अपराध लेते ही नहीं। तो हमें इस प्रकार से एकादशी का व्रत अवश्य ही पालन करना चाहिए। येन केन हमें जो है एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। थोड़ा सा 2-4 लाइनों में एकादशी व्रत का आज कीर्तन करके आपको बताऊंगी। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल,
भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल शुद्ध भगत चरण रे भजन अनुकूल माधव की भगति जननी यतने पालन करी कृष्ण वसति वसति बलि परम आदर गोरे अमर जे सब स्थान करल ब्रह्म न रंगे से सब स्थान हेरि गोमी प्रणय भगत संगे मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदा याचे गौर विहित कीर्तन सोनी आनंद हृदय नाचे युगल मूर्ति देखिया मोर परमानंद है प्रसाद सेवा करित है सकल प्रपंच जय जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक बाय चरण सीधु देखिया गंगा सुख न सीमा पार तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिय शाक सेवन जीवन सार्थक मान भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा प्रति दिवस परम सुखी स्वीकार करता एकादशी तिथि की जय। इस प्रकार कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी जो हैं वो सच्ची माता से बोलते हैं कि आप मेरे को एक वरदान दीजिए। तो कहते हैं कि मांगो, आप क्या मांगते हो, जो मांगते हो मैं आपको दूंगी। तो वो उन्हें कहते हैं कि आप एकादशी तिथि का पालन करो, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना। इतने बड़े देखो महाप्रभु की अगर माता जी इसको पालन कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी, हम तो भगवान के नित्य दास हैं। तो हमें एकादशी तिथि का पालन जो है यत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यह माधव तिथि है, भक्ति जननी है। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्णा दीदी धन्यवाद, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तभ्यम प्रेमानंद प्रदायने लोकल्मषनाशाय जहानुराय पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः। सही बोल रही हूँ? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सचाय कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। श्रीधर महाराज जी की जय। श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम और सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। आज है एकादशी, तो मैं एकादशी की तिथि के बारे में ही थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, क्योंकि एकादशी जो है वो स्वयं कृष्ण है। एकादशी स्वयं कृष्ण जीवों का कल्याण करने के लिए जो भगवान है, भगवान एकादशी तिथि के रूप में यहाँ पर धराधाम पर प्रकट हुए। तो जो एकादशी है, एकादशी के दिन भगवान इस जगत में, एकादशी के भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं, यानी
अर्थात इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं, जो एकादशी व्रत करते हैं, उन पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। मतलब उन पर भगवान की विशेष ही कृपा होती है। और जो एकादशी व्रत करते हुए भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, तो उसका कितना कई गुना फल ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें जब एकादशी है, तो हमें श्री हरि ना श्री हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए और भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा उनके हरि नाम का पालन करना चाहिए। तो जो इस जो ये मतलब जो हरि नाम करता है, तो उस व्यक्ति के स्वाभाविक रूप से ही मतलब उसके अंदर से स्वाभाविक रूप से ही उसके अंदर भक्ति का विकास होता है। तो एकादशी का पालन करने से भक्ति का विकास होता है या जो भगवान का आविर्भाव होता है, जो हरि नाम करता है, जो एकादशी व्रत का पालन करता है, उसको जो अगर थोड़ा-सा भी हरि नाम करता है और कथा करता है या किसी किसी धाम पर जाता है, मतलब हरि नाम करने के लिए पवित्र धाम पर जाता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, तो उसके सारे पाप दूर होते हैं। उसके पाप नष्ट होते हैं, उसके अनर्थ दूर होते हैं और उसके दुःख सारे जो भी उसके कष्ट है, दुःख है, सब दूर हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान के श्री चरण कमलों में ही उसका भगवान के श्री चरण चरण कमल में प्रेम हो जाता है। और एकादशी व्रत का पालन करने से जो एकादशी व्रत का पालन करता है, उसको सभी व्रतों का जितने भी व्रत हैं, सभी का फल प्राप्त होता है। जैसे रविवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और जो भी देवी-देवताओं के जितने भी व्रत हैं, उन सभी का फल प्राप्त होता है। तो जो जो देवी-देवताओं का व्रत का उनका भी फल प्राप्त होता है और जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उसको इस जगत में जितने भी इस जगत में वो मतलब भगवान का तो प्रिय होता ही है और उसके हृदय में भगवान की भक्ति भी जागृत होती है। और जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, यानी कि जो व्रत नहीं रखता और अन्न ग्रहण करता है, तो जितने भी पाप हैं, इस पृथ्वी पे जितने भी पाप हैं, सारे पाप इस अन्न में समाये होते हैं। तो समझ लीजिए जैसे कि अगर वो एकादशी वाले दिन अन्न खा रहा है, तो वो उसको सभी पाप लग रहे हैं, उसके अंदर सभी पाप समा रहे हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उसको जो ये जन्म मृत्यु है, जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाता है। और जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करते, तो वो इसी में ही मतलब जीवन मरण के चक्कर में वो लगे रहते हैं। तो स्कंद पुराण में भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि जो कोई भी मतलब अगर कोई व्यक्ति मतलब मेरे नाम का भी सहारा लेके मतलब मेरा नाम मतलब मेरा भक्त कह के और अपने आप को हरिवासर वाले दिन जो हरि भगवान का दिन होता है और उस दिन भोजन ग्रहण करता है, अन्न ग्रहण करता है, तो वो चांडाल से भी अधिक पापी होता है। जो व्यक्ति हरिवासर के दिन भोजन ग्रहण करता है और एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, तो वो चांडाल से भी ज्यादा पापी होता है। ये शिव जी खुद कह रहे हैं स्कंद पुराण में पार्वती माता से और कहते हैं कि जो मतलब इसमें शिव जी कहते हैं कि जो एकादशी व्रत है, इस व्रत का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इस व्रत का पालन सबको करना चाहिए। तो जो एकादशी व्रत की महिमा है, वो सभी शास्त्रों में बताई गई है। जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और गर्ग संहिता इन और आदि इनमें सभी में एकादशी व्रत का वर्णन किया गया है। तो कि उसमें सभी में यही बताया गया है कि सभी को एकादशी व्रत का पालन करना ही चाहिए और करना ही है। तो जो ये पुराना में तो कहा गया ये सारे चारों युगों में भी कहा गया, चारों युगों में बताया गया कि एकादशी व्रत का पालन करना है। तो जो सबसे पहला युग कौन सा था? सतयुग। तो सतयुग में महाराज अम्बरीश थे, उन्होंने इस व्रत का पालन किया था।
जो महाराज अम्बरीश थे उन्होंने व्रत का पालन किया। और दूसरा त्रेता युग, जब त्रेता युग था तो जो भगवान राम जी जब जब श्रीलंका पर मतलब ये युद्ध की तैयारी हो रही थी, पुल बन रहा था, तो युद्ध से पहले उन्होंने भी, श्री राम जी ने भी एकादशी व्रत का पालन किया था। और तीसरा ये द्वापर युग, द्वापर युग में स्वयं श्रीमती जो राधा रानी है, उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने खुद गोपियों को कहा था कि श्री कृष्ण को अगर पाना है तो एकादशी व्रत का पालन करो। तो उन्होंने भी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए कहा। और जो कलयुग में श्री राधा कृष्ण है, कलयुग में भी श्री राधा कृष्ण जो नित्य तनु है, तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं, उन्होंने भी अपनी माता को इस व्रत का पालन करने के लिए कहा था। उन्होंने भी इस व्रत का पालन किया। और स्वयं भी जो भगवान स्वयं कृष्ण जी हैं, उन्होंने भी श्री जगन्नाथपुरी में भक्तों के साथ मिलकर इस व्रत का पालन किया। इस व्रत का पालन किया। तो जो शील भक्ति विनोद ठाकुर जी है, वो कहते हैं इस एकादशी की, उन्होंने एकादशी कीर्तन में भी कहा है कि माधव तिथि भगति जननी यतने पालन कारी, कृष्ण वसती वसती वाली परम आदर वारी। अर्थात जो माधव तिथि है, जो भगवान की तिथि है, उसको उस भगवान की तिथि क्या करती है? भक्ति को जन्म देती है। अगर हम भगवान इसको माधव तिथि का हम व्रत करेंगे, पालन करेंगे, तो इसमें हमारी भक्ति जागृत होगी। और इसमें स्वयं श्री कृष्ण जी का निवास है। इसलिए हमें यत्न पूर्वक, मतलब अपनी तरह से पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो इसमें कथा है, सतयुग में राजा अम्बरीश, जो मैंने बताया भी, सतयुग में राजा अम्बरीश ने व्रत का पालन किया। तो सतयुग में राजा अम्बरीश हुए, उन्होंने इस व्रत का पालन किया। जो ये व्रत रख उन्होंने क्या किया था? महाद्वादशी का व्रत किया था। और अगले दिन जब वो प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर और आहनिक पूजन अर्चन से निवृत्त होकर भगवान का जो चरणामृत होता है उसको लेकर वो व्रत का पालन करने जा रहे थे। तभी उसी समय क्या हुआ, वहां पर ऋषि दुर्वासा जी आ गए। तो ऋषि दुर्वासा जी आए तब महाराज अम्बरीश बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत ही सौभाग्य है कि आज के दिन आज के दिन आपके चरण हमारे घर पर पड़े। तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उनको जो भी भगवान का जो प्रसाद था, जो ठाकुर जी का प्रसाद था, उनको ग्रहण करने के लिए दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी तो मैंने स्नान आदि से भी निवृत्त नहीं हुआ हूँ, तो मैं पहले स्नान करूंगा, तब बाद में मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। तभी जो दुर्वासा ऋषि जी हैं, वो यमुना नदी में स्नान के लिए चले गए। स्नान करने के लिए गए तो जो महाराज अम्बरीश हैं, वो उनका इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते-करते उन्होंने काफ़ी देर लगा दी, बहुत देर लगा दी थी। तब जब उनको बहुत देर हो गई, तब उन्होंने क्योंकि पारण का टाइम बीता जा रहा था, तब उन्होंने सोचा कि अगर मेरा व्रत अगर ये महाराज जी अभी नहीं पहुँचते हैं, दुर्वासा ऋषि अभी नहीं पहुँचते हैं, तो मेरी भक्ति में कमी रह जाएगी, मेरा पारण नहीं होगा। तो तब उन्होंने क्या करा, महाराज अम्बरीश ने वहाँ अनन्य जो वहाँ के और जो धर्मात्मा और जो पंडित थे, उनसे, जो भगवत तत्व को जानने वाले जो पंडित थे, उन्होंने से पूछा कि मैं किस तरह से पारण करूँ? अभी दुर्वासा ऋषि तो आए नहीं है। तब उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि, क्योंकि उन्होंने मतलब निर्जल व्रत किया था, कि तुम एक तुलसी दल लेके और थोड़ा-सा जल लेके भगवान का चरणामृत लेके ये ग्रहण कर लो, तो तुम्हारा व्रत भी पारण भी हो जाएगा और तुम कुछ खा भी नहीं पाओगे। तब जो महाराज अम्बरीश हैं, उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान के चरणामृत लेकर और एक तुलसी पत्र लेकर उन्होंने
अपना व्रत पारण किया। तभी वहाँ पे जैसे ही पारण किया, तभी वहाँ पे दुर्वासा ऋषि जी आ गए और उन्होंने देखा कि ये क्या किया महाराज अम्बरीश ने, तो मेरे आने से पहले ही मुझे भोजन दिए बिना ही इन्होंने भोजन कर लिया। तब वो बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित होते ही उन्होंने उन्होंने क्या किया, क्रोधित होने के बाद में उन्होंने अपनी जटा से एक जट अपनी अपने सर में से एक जटा निकाली और पृथ्वी पर पटक दी। पृथ्वी पर पटका जैसे उसमें कृत्य नाम की जो राक्षसी थी वो पैदा हुई और वो महाराज अम्बरीश को जलाने के लिए उनकी ओर दौड़ी। तब जैसे ही महाराज अम्बरीश की तरफ वो कृत्य राक्षसी बढ़ी, तभी वहाँ जो भगवान के शरणागत होते हैं, जो महाराज अम्बरीश तो भगवान के शरणागत हैं, तभी उनका जो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, वो वहाँ पर आ गया और वहाँ पर आकर और महाराज अम्बरीश तो क्या, वो तो हाथ जोड़कर निर्भीक रूप से, विनम्र भाव से हाथ जोड़े खड़े हैं। तो जब ये जो भक्त वत्सल भगवान के जो महाप्रभावशाली सुदर्शन चक्र है, वहाँ आए और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वो जो कृत्य नाम की राक्षसी थी, उसको जलाकर भस्म कर दिया। और जो दुर्वासा ऋषि थे उसकी ओर दौड़े। तब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर दौड़ गया। तो जैसे देखा दुर्वासा ऋषि ने कि सुदर्शन चक्र मेरी ओर बढ़ रहा है, तब दुर्वासा ऋषि दौड़ने लगे और दौड़ते-दौड़ते वो कहाँ-कहाँ पहुँचे, मतलब इतने भयभीत हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए, पाताल लोक गए, स्वर्ग आदि 14 लोकों को पार करके वो कहाँ पहुँचे, शिवलोक पहुँचे। शिवलोक में जाने के बाद में उन्होंने कहा कि शिव जी आप मेरी रक्षा कीजिए, सुदर्शन चक्र से क्योंकि वो मेरी तरफ मेरे प्राणों को लेने के लिए मेरी ओर दौड़ रहा है, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। तब शिव जी कहते हैं कि जो भगवान विष्णु जी के जो भगवान का भक्त है, तुमने भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध किया है, तो तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तुम विष्णु जी के पास जाओ। तब दुर्वासा ऋषि विष्णु जी के पास जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जाकर अपने प्राणों की रक्षा माँगने के लिए विष्णु भगवान जी से कहते हैं कि हे भक्तों के शरणागत, हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि जो भगवान विष्णु जी वो भक्त वत्सल हैं और शरणागत वत्सल हैं। तो जो दुर्वासा ऋषि पहुँचे, तब विष्णु जी ने कहा कि तुमने भगवत भक्त के चरणों में अपराध किया है और जो भगवत भक्त के चरणों में जो अपराध करता है, उसको मैं क्या कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। मैं तो क्षमा नहीं कर सकता। तब दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि अब मेरे प्राणों की रक्षा कैसे होगी? तब विष्णु जी ने कहा कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं भगवत भक्त की शरण में जाओ, जिसके चरणों में तुमने अपराध किया है। तब दुर्वासा ऋषि बहुत ही निराश होके वहाँ से उन्होंने महाराज अम्बरीश की तरफ आए। तब क्या देखा कि जो अम्बरीश हैं, वो तो हाथ जोड़े ऐसे ही खड़े हुए हैं। तो दुर्वासा ऋषि आए और उनके चरणों में वो गिर पड़े और कहने लगे और कहने लगे कि हे महाराज अम्बरीश, आप मेरी रक्षा कीजिए, कि मैंने आपके चरणों में अपराध किया और मैंने आपके चरणों में अपराध किया और आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि आपके सिवा मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तब यह सुनकर जो महाराज अम्बरीश हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की और तभी वो सुदर्शन चक्र शांत किए। जब सुदर्शन चक्र शांत हो गए, तब जो दुर्वासा ऋषि जी हैं, उन्होंने उनके चरणों में गिर पड़े और महाराज अम्बरीश से कहने लगे कि हे महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो। जो भगवान के भक्त हैं, उनकी महिमा अनंत है और ऐसा देखकर जो भगवत भक्त धन्य हैं और आज मैंने देख भी लिया।
कि अहो मेरा मतलब मुझ पर जो मैंने इतना अपराध किया, मैंने इतना अनुग्रह किया और आपके चरणों में मैंने अपराध किया तो और आपने सब कुछ भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की कि तुम धन्य हो। भगवत भक्त होते हैं, भगवत भक्त एकादशी व्रत को जो श्रद्धा पूर्वक करता है, जो ये एकादशी है इसको श्रद्धा पूर्वक करता है या श्रवण करता है, उनकी कथाओं को श्रवण करता है, कीर्तन करता है, अनुष्ठान करता है, तो उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। तो जो व्रत के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसी से क्या होता है सारे पाप कट जाते हैं। वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के दिव्य धाम जाता है। तो जो भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, वो तो करती हैं, जो नहीं करते उनको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। बोलो एकादशी महारानी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ठीक है। वंदेयं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं सागरजातं सैगं श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य जय ओम विश्वपादाष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव की चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा की अहित की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विश्वपादाष्टोत्तर भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी भी अहित की कृपा की वांछा करती हूँ। और जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विश्वपादाष्टोत्तर से भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी ये गुरुदेव के चरणों में भी अनंत कोट दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा की अहित की कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित अपने शिक्षा गुरु संजय प्रभु जी एवं मल्लिकार्जुन प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और सभी वैष्णवी के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनकी भी सबकी कृपा की वांछा चाहती हूँ। तो हमारा है विषय एकादशी कि एकादशी क्या है। एकादशी क्या है? तो एकादशी क्या है इस मतलब एक बार खोलूं मैं। हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे कि एकादशी क्या है। जैसे कि हम नाम से ही पता चलता है कि एकादशी यानी एकादश का मतलब है कि 11वां दिन। हमारे काल गणना में 2 पक्ष आते हैं। एक मतलब 15-15 दिनों के 2 पक्ष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का मतलब है कि जो चंद्रमा जो है अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है और कृष्ण पक्ष क्या है, जो चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है, उसको ये पक्ष हैं। इनको ही हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोलते हैं। इसलिए कि 11वां दिन ये गणना के अनुसार 11वां दिन है जो एकादशी है। दूसरा प्रश्न ये है कि एकादशी कौन है, जिसमें कि हमें ग्रंथों के द्वारा हमें पता चलता है कि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी महीने या उनका भी एक वास्तविक और पर्सनल स्वरूप है। इसी तरह एकादशी का भी एक अपना पर्सनल रूप है। तो इसमें एक कथा आती है कि एक मूढ़ नाम का बड़ा शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपने प्रभाव से के कारण कई बार देवताओं को हरा दिया था। और दीदी वो गलत हो रहा क्या? नहीं ठीक है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग उसमें एडजस्ट कर रही थी। अच्छा ठीक है। वो बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था जिसने अपने प्रभाव के कारण कई बार देवताओं को हरा दिया था। एक बार विशेष युद्ध में सारे देवताओं को हरा दिया
और हार के बाद जब सारे देवता बहुत ही परेशान हो गए और उनको कुछ नहीं सूझा, तो हार के बाद सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने कहा भगवान विष्णु की शरण में गए, उन्होंने कहा ठीक है, भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं असुर मतलब का उसका वध करूँगा और उसका तो भगवान विष्णु स्वयं आए और मोर नाम के राक्षस ने देखा कि भगवान उस पर बहुत युद्ध किया, फिर उस पर बहुत राक्षस को पता चला कि वो बहुत हावी हो रहा है, तो वो रण छोड़कर भाग गया। तो भगवान विष्णु भी पीछे-पीछे गए, लेकिन वो भागकर कहीं छिप गया। लेकिन इतने में भगवान विष्णु आए, वहां से चलकर बद्रिका आश्रम पहुंचे। जब भगवान बद्रिका आश्रम पहुंचे तो मोर नाम का राक्षस भी उनके पीछे-पीछे वहां पहुंच गया, क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या, द्वेष और भगवान को हराने का मतलब चाह थी। तो जैसे ही वो उस गुफा में घुसा तो भगवान जो है निद्रा में थे। तो अधिकतर क्या होता है, आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है कि उनको जिनको ईर्ष्या या द्वेष होती है तो उनको पीछे से वार करना। तो भगवान विश्राम कर रहे थे तो वो मोर नाम का राक्षस जैसे ही उन पे वार करने लगा, इतने में ही उनके शरीर से उनकी ही स्वरूपा शक्ति एक देवी प्रकट हुई, जो वास्तव में एकादशी थी। और जैसे वो प्रकट हुई तो उनकी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुई थी और मोर नाम के राक्षस की ओर उन्होंने उनको ललकारा और अपनी हुंकार से ही, कहते हैं हुंकार से ही या पहली बार वार से ही उसका वध कर दिया। इस प्रकार उसके जैसे उसका मोर नाम के राक्षस का वध कर दिया तो उसके बाद ही तुरंत भगवान विष्णु अपनी चेतन अवस्था में आ गए और उन्होंने देखा कि उस मोर नाम का राक्षस का वध हुआ। तो उन्होंने पूछा कि ये तुम कौन हो? उस देवी से पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं आपके ही शरीर से प्रकट हुई हूँ और मैंने ही मोर नाम के राक्षस का वध किया है। भगवान उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान उस समय सो रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार बंद हो गया है। तो ये भगवान निष्क्रिय भगवान हो गए हैं। भगवान की शक्तियाँ भगवान का काम करती रहती हैं। इस प्रकार भगवान उससे प्रसन्न होकर बोले, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, क्या चाहिए? देवी ने कहा, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सारे तीर्थों में वास करूं और जो लोग वहां आए उनकी भक्ति का वर्धन करूं, उनके पापों का विनाश करूं। मुझे इस प्रकार का बल दीजिए। क्योंकि वो दिन 11वां था, इसीलिए उनका नाम एकादशी दिया। भगवान विष्णु ने उनका नाम एकादशी दिया और उनको तथास्तु कहकर वरदान भी दिया। वो भक्तों की भक्ति पोषण करने में सहायक रहे। इस प्रकार एकादशी के दिन जो वैष्णव जन, भक्त जन व्रत इत्यादि रखते हैं और तीर्थों में भ्रमण करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, उनके जीवन में सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं, भगवान के प्रेम के अग्रसर हो जाते हैं और भगवान मतलब कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक और उत्साह पूर्वक भगवान का एक एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इसमें एक कथा और पद्म पुराण में आती है, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार भगवान ने सृष्टि की थी, पूरी सृष्टि जैसे करी कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग जितने भी सृष्टि करी है, उसमें उसकी सृष्टि करने के बाद भगवान ने एक कई प्रकार के पापों की भी रचना की। जैसे कि हमने बताया है, जो भी रचना होती है उन सब का एक ही साइंटिफिक रीजन होता है। मतलब जो भी भगवान ने सृष्टि की उनका भी एक साइंटिफिक रीजन होता है। तो इसी तरह पापों का भी एक अपने आप में एक व्यक्त स्वरूप के साथ जितनी भी तरह के पाप हैं, जैसे वो चाहे ब्रह्म हत्या हो, गौ हत्या हो, मतलब भाई बहन हत्या हो, माता पिता की हत्या हो, जिस तरह की जितनी भी प्रकार के पाप हैं वो सब उनका उसमें वास होता है। सारे पाप उनका भी कोई ना कोई एक मूर्तिमान स्वरूप होता है।
इसी प्रकार जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जितनी भी विभूतियाँ देखते हैं, उनका भी कोई ना कोई एक मूर्तिमान स्वरूप है। तो इस प्रकार जब भगवान सृष्टि की, तो उन सभी पापों से मुक्त मतलब युक्त एक पाप पुरुष की भी रचना की। तो सभी पापों से सभी पापों से युक्त था। उसने क्या किया? उसने देखा कि भगवान ने हमारी रचना की है, लेकिन एकादशी के दिन क्या होता है कि एकादशी के दिन सभी लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। उस दिन सारे पापों का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। और जो यमराज थे, वो भी इस संसार में जीवों के द्वारा भेजे होने वाले पापों की सजा देने के लिए उनकी सेवा लगी थी। तो ये पहले भी भारी मात्रा में लोग आ रहे थे। उन पापों के प्रभाव से, उस पाप पुरुष के प्रभाव से सारी जीव आत्माएं वहीं जा रही थी। तो भगवान को लगा कि सृष्टि का उद्देश्य ये नहीं है कि सभी जीवों को नरकों में भेजा जाए। तो पापों की यातनाएं दिलवाएं और नरकों में भेजा जाए और पापों की यातनाएं दिलवा जाए। तो भगवान ने एकादशी का जो है उस दिन एकादशी का जो दिन है, उस दिन जो भी भगवान का नाम लेता है, जप करता है, कीर्तन करता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे कि वरदान दिया था, उसी प्रकार सारे पाप करने वाले लोगों ने एकादशी के दिन नाम जप, भगवान की वंदना स्तुति की, तो सारे पापों से मुक्त हो गए। लोग नरकों में जाना से बच गए। पाप पुरुष तो फिर पाप पुरुष भगवान की शरण में गया और उसने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने ही मुझे प्रकट किया है और इस सृष्टि में हमारा भी योगदान है। आगे कहीं ना कहीं तो पुण्य है, तो कहीं पाप भी होने चाहिए। कहीं पर उजाला है तो कभी अंधेरा भी होना चाहिए। आपने ही हमारी रचना की है। आज हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि हमारे द्वारा लोग पाप करते थे, नरकों में जाते थे। लेकिन एकादशी के दिन विशेष ऐसा क्या है जो लोग पापी से पापी व्यक्ति भी आपका नाम जप करता है, कीर्तन करता है, व्रत रखता है, तो हमारे प्रभाव से मुक्त हो जाता है, यमराज के पास नहीं जाता है। तो आप बताइए कि हम क्या करें? हमारा तो अस्तित्व ही मिट गया है, खत्म हो गया है, तो हम लोग मर जाएंगे, हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। तो इतने में फिर हमें तो आपने ही उत्पन्न किया है। फिर भगवान करुणावश कहते हैं, ठीक है, आप एक काम कीजिए कि आप सारे पाप मिलकर आज के दिन यानी एकादशी के दिन अन्न में चलो जाओ, और एकादशी के दिन होने वाला नाम जप कीर्तन के प्रभाव से तुम बच जाओगे और आपका जीवन भी संकट से बच जाएगा। इस प्रकार जो है पाप पुरुष बहुत ही खुश हो गया। और एकादशी के दिन जब नाम जप कीर्तन अधिक होता है, उस दिन सारे के सारे पाप, सभी प्रकार के जितने भी पाप हैं, वो अन्न में चले जाते हैं। और एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है, किसी भी रूप में वो अन्न ग्रहण करता है, तो सारे के साथ पाप कौन से पाप हैं जो हैं, ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, माता पिता की हत्या, और भाई बहन जितने भी गुरु का निंदा करना, गुरु वैष्णव की निंदा करना, और जितने भी पाप हैं, उन सब पापों में वो जो है अन्न का दोष लग जाता है। इसलिए वो सारे पाप इसी में अकाउंट हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो यदि वो अन्न ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार वे लोगों अन्न के अंदर आ जाते हैं। इसलिए यदि हम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं, तो बिना किए वो सारे पाप हमारे अकाउंट में आ जाते हैं और पापों का फल हमें बड़ा ही दुष्कर होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम तो किसी का दुख नहीं दुखाते, हम तो व्रत भी करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन हमें ये कैसे दुख प्राप्त हो रहा था। तो ये यही है कि जाने अनजाने में अगर हम
ये इस तरह के अन्न अन्न पा लेते हैं या व्रत नहीं रखते हैं और अन्न ग्रहण कर लेते हैं, तो हम इन पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए पापों से बचना बड़ा ही मुश्किल है। तो एकादशी का व्रत कर इसलिए एकादशी का व्रत बहुत ही आवश्यक है करना। कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन एकादशी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कौन-सी एकादशी करनी चाहिए, कौन-सी एकादशी करनी चाहिए। तो उसमें हमें बताया है कि एकादशी 2 प्रकार की होती हैं, संपूर्ण एकादशी और दूसरी होती है विदा एकादशी। संपूर्ण एकादशी वो एकादशी है जो दशमी और द्वादशी का कोई जिसमें दशमी और द्वादशी का कोई मिश्रण नहीं होता है। और दशमी का मतलब है कि 10वें दिन और द्वादशी का मतलब है 92वें दिन का। उन दोनों दिन का उसमें कोई मिश्रण नहीं होता है, इसलिए इसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। यानी एकादशी के दिन ही वो शुरू होती है और एकादशी के दिन ही समाप्त हो जाती है। तो संपूर्ण इस एकादशी को संपूर्ण एकादशी कहते हैं। दूसरी एकादशी होती है विदा एकादशी। विदा एकादशी दो प्रकार की होती है। एक होती है पर विदा एकादशी और होती है दूसरी पूर्व विदा एकादशी। तो पूर्व विदा एकादशी वो एकादशी का दिन होता है जो सूर्योदय होते ही उससे 1 घंटा 36 मिनट के बीच में यदि एकादशी का मिश्रण होता है, अंश मात्र भी है, तो वो विदा एकादशी हो जाती है। और पूर्व विदा एकादशी का व्रत हमें इसलिए पालन हम नहीं करते क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है कि पूर्व विदा एकादशी दैत्यनाम पुष्टिवर्धनम। यानी कि अगर हम वो पूर्व विदा एकादशी हम रखेंगे तो इसमें असुरों के लक्षण आ जाते हैं, जिससे हमें कोई ना कोई, चाहे हम कितनी ही व्रत रखें, तो हमें ना कोई कष्ट और हमें भोगना पड़ते हैं। उसमें हमारी भी कोई हर प्रकार के कोई ना कोई कष्ट आते हैं। इनमें क्योंकि इसमें असुरों को बल देने वाली एकादशी कई बार हम देखते हैं। जो लोग ये एकादशी करते हैं उनमें कुछ न कुछ भक्ति का प्रभाव नहीं होता है। यानी उनमें हमेशा काम, क्रोध, लोभ इस तरह की मकसद इस तरह रहता है। और यदि हम पर्व एकादशी का पालन करते हैं, यानी एकादशी जो मिश्रण एकादशी द्वादशी के साथ करें, पर ये विदा एकादशी इसे वैष्णव एकादशी कहते हैं। ये वैष्णव के सद्गुणों को बल देती है। जो हमारे वैष्णव लोग भी, गुरुवर्ग भी बताते हैं कि यही एकादशी रखनी चाहिए जिसमें सूर्योदय से पहले जो तिथि टच करती है, स्पर्श करती है, उसी एकादशी को हमें उसका पालन करना चाहिए। इसके अलावा एक होती है त्रिस्पर्शा एकादशी। त्रिस्पर्शा एकादशी का मतलब है जिनमें 3 तिथियों का स्पर्श होता है, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। कई बार हम समय काल गणना के अनुसार जिनमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भी मिश्रण हो जाता है, तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा कहलाती है। इस दिन एकादशी का पालन हमें जरूर करना चाहिए। जैसे हमारे गुरुवर्ग बताते हैं, ये 1000 व्रत के पालन करने के बराबर होती है। इसलिए जब कभी ये त्रिस्पर्शा एकादशी आए तो हमें भक्तों को वही एकादशी जरूर रखनी चाहिए। वैसे तो हर एकादशी का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में जब एक एकादशी आती है तो 2 पक्ष में होती है। एकादशी में महीने में 2 एकादशी होती हैं। जैसे कि साल में हमारी 24 एकादशी हुई, तो हमें सारी की सारी एकादशी का पालन करना चाहिए। इन 24 एकादशियों में से जिसमें एक हम कहते हैं पांडवा निर्जला एकादशी, इनके अतिरिक्त एक होती है, इसमें जो 24 एकादशी है इसमें होती है एक पांडव निर्जला एकादशी। एक ऐसी एकादशी है जिसमें व्यक्ति निर्जल व्रत रखते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है, जैसे कि बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सारे मित्र युधिष्ठिर तथा उनके सारे भाइयों को सारी एकादशियों का महत्व समझा रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। और परिवार में कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज, सारे भाई, द्रौपदी सब एकादशी का पालन करते थे। पर इतनी महिमा सुनी तो भीम ने भी कहा
भीम ने भी कहा, भगवान मैं तो अति भोजी हूँ, ब्रकोदर हूँ। मैं ये व्रत मेरे पेट में अग्नि ज्वलंत रहती है। मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो मैं भूखा नहीं रह सकता। मैंने आज तक कोई एकादशी का पालन नहीं किया है। इसका मतलब मुझे तो नरकों में जाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। तो फिर भीम ने कहा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं इन सब से बच सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ व्यास देव जी हैं। व्यास देव जी सारे के सारे ग्रंथों के रचयिता हैं, और रचयिता भी हैं और ज्ञाता भी हैं। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इसका क्या मार्ग है। फिर व्यास देव जी ने भीम को संतुष्टि के लिए कहा उनको कि जो कि ये एकादशी है वो सारी एकादशी महत्वपूर्ण है। भक्तों को चाहिए सारी एकादशी का पालन करें और पूरे मनोयोग के साथ करें। लेकिन तुम्हारे केस में कुछ अलग है। तो तुम भोजी हो, ब्रकोदरी हो, तो तुम्हारी उदर में अग्नि हमेशा जलती रहती है। तुम्हें कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो आप एक काम करें, जो ज्येष्ठ माह की एकादशी आती है उस एकादशी का पालन करें, लेकिन निर्जल, यानी कि उस दिन जल भी तुम्हें नहीं ग्रहण करना है। यदि उस दिन बिना जल के एकादशी का पालन करते हो तो तुम्हें लगभग जो 23 एकादशी का फल एकादशी के अन्न ग्रहण के उन्हें किया है, तो फिर भी उस निर्जला एकादशी करने से तुम्हें सभी एकादशी का फल प्राप्त होगा। ये सुनकर भीम तो बहुत ही प्रसन्न हो गए और कहा, केवल एक एकादशी रखने से व्यास देव जी ने कहा, इस प्रकार हमारे जीवन में होता है कि गलती से भी अगर हम कुछ खा पी लेते हैं तो नियम टूट जाता है। तो ये जो निर्जला पांडव एकादशी है, यदि हम उसको रख लेते हैं तो हमारी जो भी गलतियां अगर किसी एकादशी में हुई है तो उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है, उससे भी अपराध रहित हो जाते हैं। वैसे तो हम सभी लोगों को है कि कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है। तो हमारे गुरुदेव गुरुवर्ग वगैरह बताते हैं कि अगर हमारे परिवार में एक व्यक्ति कोई व्रत रखता है और बाकी नहीं रखते, तो गुरुदेव हमारे बड़ी ही मधुर वाणी में बड़े ही अच्छी से इसका एक्सप्लेन करवाते हैं, बताते हैं कि हम ऐसे-ऐसे व्यंजन बनाएँ कि जिससे कि परिवार वाले यही पूछते रहें कि क एकादशी कब आएगी? एकादशी कब आएगी? तो हम विभिन्न-विभिन्न प्रकार के, ऐसा नहीं है, अन्न के अतिरिक्त भी वो बहुत विभिन्न प्रकार के व्यंजन हम बना के हम व्रत रख सक खुद भी रखें और परिवार वालों को भी आग्रह करें कि वो भी व्रत रखें। इस प्रकार जब दशमी के दिन 5 दिन के बाद कुछ नहीं लेना, मतलब जैसे कि बताते हैं कि किस तरह से एकादशी का व्रत पूर्ण तरह होता है, अच्छी तरह से किस तरह होता है, जैसे बताते हैं। लेकिन हमारे गुरुवर्ग इतने दयालु हैं कि बताते हैं इतने नियम आज के समय पे इस कलयुग में नहीं कर सकता है। लेकिन उसका नियम यही है कि दशमी के दिन हम 5 बजे के बाद कुछ ना ग्रहण करें और एकादशी के दिन हम पूरा निर्जल व्रत रखें और द्वादशी के दिन हम किसी ब्राह्मण या वैष्णव को पारण करवाने के बाद ही हम एकादशी का मतलब पारण करें। किसी गुरु वैष्णव को भोजन प्रसाद खिला के उसके बाद ही मतलब व्रत करें। इस प्रकार जो है हमें मतलब व्रत बहुत ही निष्ठा से और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे कि बताते हैं कि सुबह प्रातः काल उठो और उठ के नित्य कार्य से निवृत्त होकर के सबसे पहले हम भगवान की नाम जप ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के हम भगवान का नाम जप करें। गुरुदेव बताते हैं या गुरु वैष्णव सभी बताते हैं कि जैसे कि हम प्रतिदिन हम 16 माला करते हैं, तो हमें उस दिन कम से कम 32 या करते तो ऐसे 64 माला करनी चाहिए, पर यदि नहीं है तो 32 माला, उससे अधिक से अधिक माला करनी चाहिए, जिससे हमें एकादशी के दिन हमको बहुत ही उसका फल प्राप्त होता है। तो इसमें एक मतलब एक कथा आती है नामदेव की, जो शायद मुझे ठीक से कंफर्म नहीं है, दक्षिण भारत की है, शायद पंढरपुर की कथा है। तो एक जो नामदेव भक्त थे, बहुत ही निष्ठा पूर्वक वो एकादशी का व्रत करते थे। तो एक दिन भगवान की इच्छा हुई
कि हम अपने भक्त की परीक्षा लें। तो भगवान जो है एक वृद्ध वृद्ध मतलब बूढ़े ब्राह्मण बन के उस नामदेव के गाँव में गए और नामदेव के घर पर पे ही पहुँच गए। तो बोले कि हमें बहुत भूख लगी है। उस दिन एकादशी का व्रत था नामदेव और वो बहुत अपने पूरे परिवार के साथ बहुत निष्ठा से, बहुत ही उत्साहपूर्वक से वो व्रत रखते थे। तो जब भगवान वहाँ परीक्षा लेने के लिए पहुँचे तो बोले कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मुझे कुछ भोजन कराओ। तो नामदेव जी बोले कि मैं फल वगैरह कुछ ला के देता हूँ आपको, उनको ग्रहण करो और हम लोगों का तो आज एकादशी का व्रत है। तो ना भगवान बोले नहीं, हमें फल वगैरह नहीं खाना। तो नामदेव जी बोले मैं आपके लिए दही ला देता हूँ। तो कह रहे नहीं दही भी नहीं खाऊँगा, दही से मुझे मेरा गला खराब हो जाता है या मुझे मतलब सूट नहीं आती। फिर बोले कि दूध ला देता हूँ, कह रहे दूध भी नहीं, दूध से मुझे कफ हो जाता है। इस प्रकार कहने लगी मुझे तो कढ़ी चावल ही खाना है। तो भगवान नामदेव बोले कि भगवान आज तो हमारा एकादशी का व्रत है, आज के दिन तो हम भोजन नहीं बनाएँगे। कहने लगे यदि तुमने भोजन नहीं दिया मुझे, तो हम यहीं प्राणों को अपना तुम्हारे घर पर ही प्राणों को त्याग दूँगा। तो नामदेव जी बोले ये तो बहुत कष्ट की बात है अब हमारे यहाँ तो क्योंकि वो तो निष्ठापूर्वक व्रत करते थे। तो इस प्रकार उनके गाँव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और बोले कि तुम्हारे यदि तुम ये बूढ़ा ब्राह्मण अगर इसकी हत्या हो गई, ये इसने अपने प्राण त्याग दिए तो बहुत ही ब्राह्मण हत्या का तुम्हें अपराध लगेगा। तो चलो मैं ही ले जाता हूँ इनको। लेकिन भगवान कहने लगे नहीं मैं तो इसके घर का ही अन्न ग्रहण करूँगा और भोजन ही पाऊँगा। इस प्रकार जब नामदेव जी कहने लगे नहीं आज तो हमारे यहाँ अन्न का दाना नहीं कुछ भी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार उन्होंने वो भगवान की लीला थी क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहे थे। तो उन्होंने क्या किया अपने प्राणों को दे दिया, अपने प्राण त्याग दिए। तो इससे तो नामदेव जी बहुत ही दुखी हो गए कि अब क्या करें गाँव वाले सब उल्टा-सीधा बोलने लगे कि कितने पापी हो और ये है तुम्हारे दरवाजे पे ब्राह्मण ने अपनी मतलब अपना शरीर त्याग दिया और तुम कैसे हो? तो फिर उनको बड़ा ही कष्ट हुआ। उन्होंने क्या किया अपने ही घर में दरवाजे को बंद किया और बोले अपनी पत्नी और बच्चे से बोले कि मैं जो है इनको अपनी गोद में लेके अपने प्राण को त्याग दूँगा। तो पत्नी और बच्चे भी बोले कि मैं ही क्या करूँ, हम लोग भी क्या करेंगे आपके बगैर, हम भी इन्हीं के साथ प्राण त्याग देंगे। तो इस प्रकार नामदेव जी ने अपने गोदी में उनको बूढ़े ब्राह्मण जो भगवान थे, उनको गोदी में लेके और अपने घर में आग लगा लिया। जैसे ही आग लगाई तो भगवान के जैसे शरीर को अग्नि ने टच किया, तो इतने में तो भगवान खड़े हो गए। बस इतने में खड़े हुए तो बोले कहने लगे कि हम मतलब मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, तुम तो बहुत ही निष्ठापूर्वक व्रत रखते हो, बोलो क्या माँगना है? तो उन्होंने कहा, "कुछ नहीं चाहिए मुझे तो, आप अपनी कृपा बनाए रखें, हम इसी तरह निष्ठापूर्वक अपने एकादशी का पालन करते रहें और सब जगह मतलब इसी एकादशी नाम का परिचय मतलब प्रचार करते रहें।" इसी प्रकार एक कथा और आती है श्री अम्बरीश महाराज जी की। अम्बरीश महाराज जी भी जो इतने बड़े राजा होते हुए भी मतलब उनकी भी एक पारण का मतलब निष्ठा है और व्रत का भी कि किस प्रकार हमें एकादशी क्या है वो हमें हम अपनी एकादशी दिन के क्या है हमें एकादशी का मतलब ही यही है कि हम अपनी पूरी इंद्रियों यानी हमने 11 इंद्रियों को अपने भगवान की सेवा में ही लगाएं। तो उनका एक उदाहरण है अम्बरीश महाराज जी कि जो इतनी निष्ठा इतने बड़े राजा होते हुए भी अपने जितने भी भगवान जी की सेवा होती थी, उनकी मंदिर मार्जन करना, उनका माल्य बनाना, अर्चन करना और मतलब सारी इंद्रियों से अपने भगवान का नाम जप करना, आँखों से उनके दर्शन करना, हाथों से भगवान की सेवा करना, इस प्रकार वो सारी इंद्रियों से उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब पारण का समय था, तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। तो दुर्वासा ऋषि आए, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी मेरे को पारण करना है और भोजन प्रसादी की व्यवस्था करो, मैं स्नान करके आता हूँ। तो दुर्वासा ऋषि अपने ऋषियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए चले गए।
तो क्योंकि वो मतलब भगवान की लीला ही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है पारण का समय हो रहा था, तो अम्बरीश महाराज जी को लगा कि मैं एक बूंद जल लेके पारण कर लेता हूँ, उसके बाद में जैसे ऋषि आएँगे तो उनको भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ। तो वो जैसे ही उन्होंने एक बूंद जल लेके ग्रहण करने लगे, इतने में ही दुर्वासा ऋषि आ गए। जैसे ऋषि आ गए तो वो तो क्रोधित हो गए। तो क्रोधित होके उन्होंने क्या किया, अपनी जटा को खोल के और उसमें से एक राक्षसनी उत्पन्न हुई। वो थी कृत्या नाम की। कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और जो वो अपने अस्त्र से अम्बरीश महाराज जी को मारने के लिए दौड़ी। जैसे कि वो मारने के लिए दौड़ी, तो इतने में ही भगवान प्रकट होके मतलब भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। चक्र छोड़ा तो फिर उसका वध कर दिया, कृत्ता नाम की राक्षसी का तो वध कर दिया। लेकिन फिर जो दुर्वासा ऋषि थे वो भागे, उनके ऋषि भी भागने लगे। भाग-भाग के पहले ब्रह्मलोक गए, मतलब इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, लेकिन उनको किसी ने नहीं उनको बचाया। फिर भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके चरणों में तुमने अपराध किया है, उसी से जाके माफ़ी माँगो, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो इस प्रकार दुर्वासा ऋषि फिर अम्बरीश महाराज जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर माफ़ी माँगी, तभी भगवान ने मतलब उनको माफ़ किया। इस प्रकार भगवान हमें क्या शिक्षा देते हैं कि अगर भगवान के भक्तों को कोई बिना वजह से उनको कोई परेशान करेगा, उनको दंडित करेगा या कुछ बोलेगा, तो भगवान फिर शांत नहीं रहते। फिर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वे किसी समय भी एकदम जो है आके उसका श्रृंगार करते हैं। तो एकादशी जो है, यही है कि हमें अपने 11 इंद्रियों से अधिक भजन करें, अपनी वाणी से किसी के लिए कुछ मत बोलें, शांत रह के भगवान का स्मरण करें, उनकी नाम, रूप, गुण, लीलाओं का स्मरण करते हुए अपना अधिक से अधिक नाम जप करें और अपने आस-पास जितने भी हैं लोग, उनसे भी एकादशी रखने का आग्रह करें, उनको एकादशी के बारे में बताएँ और नाम जप करते हुए और पूरी सारी सेवा करते हुए एकादशी का पालन करना चाहिए और पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम माला लिए हैं, मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं। पूरे ध्यान से गुरुदेव बताते हैं कि या तो तुलसी के वृक्ष के सामने बैठ के या भगवान में के सामने, मंदिर के सामने बैठ के हमें हरि नाम का जप करना चाहिए और अपने गुरु वैष्णव से कथा श्रवण करनी चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा। अ, इसी को कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी इति नामने। नमः ॐ गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति तद्भये श्रीमहात्मने। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अद्वितीय की भक्ति की प्रार्थना करती हूँ और अपने परम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री रूप सिद्धांति महाराज जी और भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की प्रार्थना करती हूँ और अपने शिक्षा गुरु मधु खंडेलवाल दीदी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णवियों को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार है। हरे कृष्णा दीदी। आज मैं एकादशी के
विषय में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी कि जैसे एकादशी की जो महिमा है ना, वो हमारे शास्त्रों में बहुत ही वर्णन की गई है। बहुत विस्तृत रूप से उसका वर्णन हुआ है हमारे शास्त्रों में, अनेक पुराणों में। लेकिन जो अनेक पुराण हैं उसमें अनेक देवी देवताओं के भी मतलब व्रत का विधान बताया गया है कि जैसे अनेक देवी देवताओं का व्रत का भी विधान है कि जैसे बहुत से लोग हैं जो कर्म जो कर्म करते हैं, मतलब कर्म योग से संबंधित हैं या ज्ञान योगी हैं, तो वो जैसे शिव पार्वती की का व्रत करेंगे ना, उनकी पूजा करेंगे, देवी जी का, संतोषी माता आदि का व्रत भी करते हैं। लेकिन कहते हैं कि इन व्रतों को करने से कोई पाप अगर करोगे तो भी पाप नहीं लगेगा और नहीं करोगे तो भी पाप नहीं लगेगा, है ना। तो कैसे भी, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो एकादशी है उसका व्रत ऐसा है कि अगर उसे नहीं करोगे, तो करोगे तो पुण्य मतलब भक्ति मिलेगी भगवान की, है ना, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। लेकिन अगर उसे नहीं करोगे तो फिर हमें पाप भी लगेगा। तो कह रहे हैं कि स्वयं भगवान ने मतलब ये मतलब ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि ये सभी के लिए ही अनिवार्य है। स्वयं भगवान ने भी इसका आचरण करके हमें दिखाया। जैसे स्वयं भगवान आचरण करके दिखा रहे हैं, जो भगवान आचरण करके दिखाते हैं या जो श्रेष्ठ पुरुष भी करके दिखाते हैं, तो वो जो साधारण लोग हैं ना, उनके लिए पालन करने योग्य होता है कि जैसा श्रेष्ठ लोग पालन करेंगे, जिस धर्म का पालन करेंगे, उसी का ही जो निम्न लोग हैं, जैसे मतलब जो साधारण लोग हैं, वो भी उन्हीं का ही पालन करते हैं। तो कह रहे हैं कि इस चीज को ना भगवान ने भी करके दिखाया, किसके थ्रू? अपने माता पिता के, कि जो नंद बाबा थे और जो यशोदा मैया थी, वो भी एकादशी के व्रत का पालन करते थे। अब जबकि वो तो भगवान के माता पिता हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उन्हें कोई पाप लगेगा, उन्हें तो कोई पाप लग नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो तो इतने पूजनीय हैं कि भगवान के माता पिता हैं। लेकिन अब फिर भी उन्होंने मतलब व्रत करके दिखाया। क्यों? क्योंकि हम जैसे साधारण लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं आचरण करके नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं आचरण नहीं करूंगा, तो जो इस जगत के लोग हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं करेंगे, तो वो मतलब उसका आचरण करेंगे नहीं, उसका पालन ही नहीं करेंगे फिर किसी भी चीज का। तो इसलिए मतलब भगवान ने ये सब करके दिखाया। तो जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं ना, वैसे ही जगत के लोग भी उसका पालन करते हैं। अब श्रेष्ठ लोग अगर आचरण करके नहीं दिखाएंगे, तो जो जगत के लोग हैं वो उसका पालन नहीं करेंगे। कहते हैं कि जो लोग एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं, उनको मातृ हत्या, पिता की हत्या, गुरु की हत्या, गौ हत्या, ये सारे पाप लग जाते हैं, क्योंकि उस दिन ये सारे पाप अन्न में प्रवेश कर जाते हैं, अन्न में होते हैं। इसलिए अगर कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करता और अन्न खाता है, तो वो सारे के सारे पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अब उपवास बताया कि मतलब उपवास, तो उपवास का क्या अर्थ है? कि जैसे उदाहरण दिया कि मान लो अब किसी ने ये तो सुन लिया कि मतलब अगर हम एकादशी का व्रत नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा, है ना। तो लेकिन अब इस डर से उसने एकादशी का व्रत तो रख लिया, लेकिन क्या कर रहा है अब? मन तो मतलब उसका दिमाग तो पड़ा है भूख में कि भूख लगी है। अब उस चीज को कि अब जिससे मुझे भूख न लगे तो मन को कहीं और लगाया जाए, इसलिए अब उसने टीवी खोल लिया और पिक्चर देख रहा है, मैच देख रहा है, ये सब देख रहा है। तो कह रहे कि तो फिर क्या, अगर उसने अन्न ग्रहण नहीं किया तो क्या ये उसका उपवास हुआ? तो कहने की मतलब ये उसका उपवास नहीं हुआ। खाली अन्न ना खाने से कह रहे उपवास नहीं होता, क्योंकि उपवास का जो अर्थ है वो है कि मतलब हमें मतलब अन्न तो खाना ही नहीं है, लेकिन उस समय भगवान का जप करना है, उनका भजन कीर्तन करते हुए मतलब उपवास रखना है। उपवास का मतलब उप मीन्स समीप और वास मीन्स रहना, है ना, समीप रहना। लेकिन किसके समीप? क्या टीवी के समीप या किसी और चीज के समीप? इन चीजों के समीप न रह के हमें भगवान के समीप रहना है, उन्हीं की ही कथाओं का श्रवण करना है, उन्हीं के रूप गुण लीला आदि का हमें मतलब उन्हीं के रूप लोग उनका ही वर्णन हमें करना है। तो कह रहे हैं कि मतलब राधा रानी ने भी
गर्ग संहिता में बताया कि जब गोपियां थी राधा रानी और गोपियों के साथ थी राधा रानी, तो गोपियों ने उनसे कहा राधा रानी से कि मतलब कि आपने तो मतलब अपने नियमों से और अपने गुणों से भगवान को मतलब मोहित कर रखा है ना, उन्हें वश में कर रखा है, लेकिन हम लोग कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? तो क्या इसका भी आप हमें भी इसका उपाय बताएंगी? तो राधा रानी ने कहा कि मतलब तुम लोग जो है, उन्होंने बताया कि तुम ना एकादशी का व्रत किया करो। और एकादशी का नियम क्या है? तो कह रहे कि एकादशी में चलो मतलब एक दिन पहले सिर्फ एक टाइम अन्न खाओ, है ना, एक टाइम भोजन करो, और फिर एकादशी को निर्जला, उसमें पानी भी नहीं पीना, है ना। एकादशी के दिन ऐसा व्रत करो, और फिर द्वादशी के दिन जैसे पारण होता है तो सिर्फ उस समय थोड़ा अन्न ग्रहण करो, उस समय खा लो एक बार, और फिर पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना है। और एकादशी के दिन रात को जागरण करना है, जागरण में भगवान का भजन करना है ना। तो ऐसा अगर मतलब वो करेंगे ना एकादशी का, तो तभी मतलब हम भगवान को वशीभूत कर पाएंगे। तो कह रहे हैं अब कलयुग में तो ये किसी के भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ऐसा व्रत कर पाए। तो फिर बताया हमारे आचार्य ने कि अगर ऐसा व्रत मतलब नहीं भी कर पाते तो फिर मतलब पानी पी लो, है ना, जल ले लो, शरबत पी लो, इस तरीके से मतलब कुछ भी लिक्विड लो। अगर फिर भी उससे भी नहीं रह सकते तो फिर क्या करो, थोड़ा ले लो, टूटू वगैरह खा लो। अगर बिल्कुल नहीं रह सकते तो, लेकिन जिससे रहा जा रहा है तो इसी तरीके से व्रत को रखना चाहिए। तो इसे ही मतलब निर्जल रखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि फिर इसमें बताया कि अगर खाली हम ऐसे ही रह रहे हैं कि मतलब हमने अन्न नहीं खाया, तो इसका उदाहरण महाप्रभु ने हमें मतलब महाप्रभु की लीला में हमें देखने को मिलता है कि जैसे ना एक बार एक ब्राह्मण थे, तो वो सिर्फ दूध ही पीते थे और कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ दूध पर ही निर्भर रहते थे। तो और भजन भी करते थे भगवान का, लेकिन मतलब भक्त नहीं थे, मायावादी थे। तो अब वो श्रीवास आंगन में जब गए, वहाँ पे कीर्तन होता था डेली श्रीवास आंगन में। तो एक बार श्रीवास जी से उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने, कि मतलब मैं भी ये कीर्तन देखना चाहता हूँ, क्या मैं भी मतलब आ सकता हूँ तुम्हारे कीर्तन में? तो उन्होंने पहले तो मना किया। जब वो बहुत मतलब याचना करने लगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम छिपके ना पीछे खड़े हो जाना, पीछे से तुम देख लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब वो पीछे कोने में छिपके खड़े हो गए, तो अब महाप्रभु तो अंतर्यामी थे, भगवान थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब आज तो श्रीवास, आज तो कुछ मतलब आनंद नहीं आ रहा इसमें कीर्तन में। तो ऐसा लगता है कि कोई विजातीय यहाँ पे मतलब आ गया है। तो अविजातीय का अर्थ है कि मतलब जो भक्त ना हो, जो अभक्त हो। तो कह रहे ऐसा कोई मतलब आ गया है तो यहाँ पे आज। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, कि जब उन्होंने बताया कि हाँ प्रभु, मतलब एक वो ब्राह्मण है, लेकिन वो तो मतलब बहुत अच्छा है और भजन भी करता है और खाली दूध पर ही निर्भर रहता है, वो तो कुछ खाता भी नहीं है, खाली दूध पर रहता है। तो फिर महाप्रभु ने कहा कि ऐसा नहीं है कि क्या दूध पी के, अगर कोई दूध पी रहा है या किसी ने खाना पीना छोड़ दिया, तो क्या वो भक्त हो जाएगा? है ना। अगर कोई ज्ञानी है या तपस्वी है और वो कुछ भी नहीं खा रहा, और भी बहुत से ऐसे ब्रज में भी और भी अन्य जगह भी हमें साधु देखने को मिलते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, तो कह रहे क्या वो भक्त हो गया? कह रहे वो भक्त नहीं है ना। तो फिर महाप्रभु ने मतलब इसका उदाहरण हमें बताया अपनी लीला में कि जब तक हम शुद्ध हृदय से भगवान का भजन और उनकी कथाएं वो नहीं सुनेंगे गुरु परंपरा में रह के, तो तब तक हम भक्त नहीं बन सकते। सब कुछ छोड़ के भी भक्त नहीं बन सकते। तो फिर अब जो अंतरंग भक्त हैं वो कौन है इनके? वो है श्रीवास पंडित जी। तो उनका फिर उदाहरण देके भगवान ने बताया कि जो श्रीवास पंडित जी हैं, जब वो कीर्तन करते थे तो श्रीवास जी के आंगन में, तो एक बार मतलब उनके घर में जैसे स्त्रियां आई और उन्होंने बताया कि उनका बेटा बीमार था, कि मतलब पुत्र ने प्राण त्याग दिए हैं आपके। तो इस पे भी वो विचलित नहीं हुए और उनसे बोला कि मतलब अभी तुम शोर मत मचाना, अभी कोई रोना पीटना नहीं मचाएगा, क्योंकि अभी कीर्तन हो रहा है। अगर विघ्न इसमें पड़ा, कीर्तन में अगर कोई भी विघ्न हुआ ना, तो अभी तो मतलब अपनी पत्नी से भी कहा कि अभी तो ये पुत्र ने प्राण छोड़े हैं,
तो नहीं तो अगर तुमने रोना पीटना किया अभी तो मैं मतलब मैं भी प्राण त्याग दूंगा, तो फिर तुम्हें मतलब दोनों का विरह सहन करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान की खुशी के लिए, उस कीर्तन के लिए ऐसा हमें मतलब लीला करके दिखाई कि ऐसा उदाहरण दिया कि मतलब भक्त कौन है और अभक्त कौन है, कि जो सब कुछ भगवान की ही प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो उसमें मतलब कह रहे हैं कि जब राधा रानी ने फिर गोपियों को बताया कि तुम इस तरीके से इस नियम से वो करो, तो सुखदेव जी हैं उन्होंने भी भागवत में बताया है कि जब तक जो भगवान की जो कथा अमृत रूपी जो कथाएं हैं ना, और कानों को बताया उन्होंने जैसे दोने हैं, तो इन कान रूपी दोनों में जब तक तुम भगवान की कथाएं रूपी अमृत को पान नहीं करोगे, उनका पान नहीं करोगे, तब तक तुम भगवत कृपा तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने एकादशी की महिमा बताई। तो उसमें मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे जो भक्त हैं कि एक बार क्या हुआ कि भगवान ने लीला की कि बुखार आने की, सिर में दर्द हुआ उनके, और जब कहा कि नारद मुनि जी वहाँ खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा नारद मुनि ने कि मतलब भगवान कि आपके इतना सिर में दर्द हो रहा है तो इसका कोई तो उपाय होगा कि मैं वैद्य को बुला लाऊं। तो उन्होंने कहा कि ये किसी से ठीक नहीं होगा, लेकिन एक उपाय है कि अगर मुझे कोई शुद्ध भक्त अपनी चरणों की धूल दे दे और वो मेरे माथे पे लगा दे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। अब जबकि नारद मुनि तो शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि नारद जी आप ही मुझे मतलब अपनी धूल दे दो चरणों की। तो उन्होंने कहा प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं अपने चरणों की धूल कैसे दे दूं, और आपके मस्तक पे लगा दूं वो भी, और मुझे तो कितने जन्मों तक नर्क भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है कि तो तुम किसी और मेरे भक्त के पास जाओ और लेके आओ। तो वो जो द्वारिका की महिषियाँ थी सत्यभामा वगैरह, उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि मतलब आप तो उनकी पत्नियां हो भगवान की, और आप तो इतनी श्रेष्ठ हो, शुद्ध भक्त हो, तो आप ही अपने चरणों की धूली दे दीजिए उनके मस्तक के लिए। तो उन्होंने कहा कि मतलब नारद मुनि जी आप कैसी बातें कर रहे हैं कि हम उनकी पत्नियां हैं, वो हमारे स्वामी हैं, और क्या हम अपने चरणों की धूल उनके मस्तक पे लगाएंगे क्या? तो कि आप कैसी बातें कर रहे हो ये। तो उन्होंने भी फिर कि हम कितने जन्मों तक के हम कहाँ कहाँ मतलब नरकों में भोगते फिरेंगे, कि आपको इसका भी पता है। तो वहां से भी आ गए, अब सब जगह घूम आए। तो फिर आए कि प्रभु कहीं भी मतलब मैं सब जगह हो आया, और लेकिन मुझे कहीं भी वो धूल नहीं मिली चरणों की, किसी ने भी नहीं दी। तो बोले कि अब ब्रज में गए? तो बोले ब्रज में ही क्या मिलेगी, वो जो वार गोपिने हैं वो क्या मतलब देगी, वो क्या जाने। बोले तुम वहाँ पे जाओ और उनसे कहना, गोपियों से। अब जब वो वहाँ जाते हैं तो उधर से गोपियाँ जल भरने के लिए आ रही थी। तो उन्होंने दूर से ही देखते देखते ही पूछा नारद जी से कि नारद जी मतलब भगवान के बारे में पूछा कि हमारे कृष्ण ठीक तो है ना, कि सब कुशल से तो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि वही तो ठीक नहीं है, कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले उनके सिर में बहुत दर्द है। तो बोले अरे तो कोई तो उपाय होगा उसका दर्द सही होने का। बोले हाँ उपाय तो है, लेकिन मतलब बड़ा कठिन उपाय है कि मैं सब जगह घुमाया, लेकिन मतलब मुझे उसका हल नहीं मिला। तो बोले आप बताओ तो सही। बोले उनके मतलब किसी के अगर शुद्ध भक्त कोई चरणों की धूली दे दे तो उनका दर्द सही हो जाएगा। तो गोपियों ने कहा कि अरे नारद जी ये कौन सी बड़ी बात है, आप लो। और वो तो बैठ गई सारे पैरों की अपना धूल उतारने के लिए, और इतनी धूल इकट्ठी कर दी और सारी बांध के नारद जी को दे दी कि लो, थोड़ी सी क्या बहुत सारी लगा देना, जो तुरंत ही उनका मतलब दर्द सही हो जाए। तो नारद जी बोला अरे गोपियों क्या तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं है कि मतलब तुम उनके अपने चरणों की धूल दे रही हो उनके मस्तक के लिए, कि तुम्हें नर्क भोगना पड़ेगा, क्या इसका भी तुम्हें भय नहीं है? बोले नारद जी चाहे हमें कितने ही जन्मों तक हमें क्यों ना फल भोगना पड़े, इसका हमें नर्क भोगना पड़े, लेकिन हमारे कृष्ण का जो दर्द है वो तो हम उनका कष्ट सहन नहीं कर सकते, है ना, उनका दर्द तो सही हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमें चाहे कितनी भी यातनाएं सहन करनी पड़े, है ना। तो फिर भगवान बता रहे हैं कि मतलब ये सबसे श्रेष्ठ है। जब भगवान ने कहा अब बताओ नारद जी कि आप सब जगह की अब गोपियों के बारे में अब कहो क्या कहोगे। तो बोले हाँ प्रभु, मतलब इतना श्रेष्ठ भाव तो मैंने किसी का भी नहीं देखा, कि उन्हें अपने इतना भी मतलब कोई भय ही नहीं है उन्हें, तो कि सिर्फ आपकी ही चिंता है उन्हें, तो कि बस हमारे भगवान को कष्ट ना हो।
तो कह रहे हैं कि फिर बताया कि इस तरह के जो गोपियों का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है। और फिर उदाहरण दिया कि जैसे हम देखते हैं कि कहते हैं कि जैसे मतलब यहाँ पे एकादशी की जो श्रेष्ठता बताई ना कि किस तरीके से एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो उसके बारे में जो उदाहरण दिए कि जैसे किसका जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अब जैसे दशरथ जी हैं, तो दशरथ जी ने अपने पुत्र के वियोग में जब रामचंद्र जी वन में चले गए, वनवास चले गए, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, है ना। लेकिन अब हम जैसे लोग जो हैं, हम लोग तो सोचेंगे कि देखो दशरथ जी का प्रेम कितना श्रेष्ठ था, है ना। और उन्होंने अपने पुत्र के वियोग में, भगवान के वियोग में अपने प्राण भी त्याग दिए। लेकिन मैं आज कृष्णदास प्रभु जी की जो कथा सुन रही थी, तो उसमें उन इतने मतलब गुण भाव बता रहे थे कि जो हमारे आचार्यों ने बताए हैं, तो वो बता रहे थे कि हमारे आचार्यों ने बताया कि इसमें कि उनका प्रेम तो था दशरथ जी का, लेकिन वो सर्वोत्कृष्ट प्रेम नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनके वियोग में प्राण त्याग दिए कि मतलब मुझे कष्ट हो रहा है, मैं उनका विरह सहन नहीं कर सकता, मुझे कष्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने प्राण त्याग दिए अपने कष्ट ना सहन करने के लिए, कि मतलब मुझे कष्ट ना सहन करना पड़े, और उन्होंने प्राण त्याग दिए। लेकिन क्या उन्होंने मतलब भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचा कि भगवान को मतलब कैसा लगेगा या उन्हें दुख होगा, है ना। क्योंकि जब वन में उन्हें पता चला रामचंद्र जी को, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि मतलब मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए। तो कह रहे वहां पे उन्होंने अपने सुख के बारे में सोचा, और उन्होंने अपना वचन निभाने के लिए, ठीक है, कहीं से वचन लिया, को वचन दिया था उन्होंने, है ना। तो इसलिए उस वचन को निभाने के लिए उन्होंने रामचंद्र जी को वन में भेज दिया। उनका तो कष्ट मतलब मंजूर था उन्हें, है ना, लेकिन अपना वचन उन्होंने निभाया। अब फिर उसी का उदाहरण देते हुए कि अब जैसे वासुदेव जी थे, अब वासुदेव जी ने वहीं पे क्या किया कि जब कंस देवकी को मतलब शादी करने के बाद वो ले जा रहे थे, देवकी के साथ जा रहे थे कंस के साथ, तो जब कंस ने कहा कि मतलब मैं तो आकाश, जबकि वो उसे पुत्री की तरह प्रेम करते थे, देवकी जी को पुत्री की तरह मानते थे और बहुत प्रेम करते थे। तो लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई कि मतलब इसका जो पुत्र है, कि 8वां जो पुत्र है वो ही तुम्हारा काल बनेगा, उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, तो क्या हुआ, वो ही प्रेम एकदम क्रोध में बदल गया, और उन्होंने क्या किया कि मतलब उसे देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वहां पे फिर वासुदेव जी ने जब उन्हें समझाया कि अरे तुम तो इतने प्रतापी राजा हो, महाप्रतापी राजा हो, और अगर तुम देवकी को मार दोगे, ये तो तुम्हारी पुत्री के समान तुम इसे प्रेम करते हो, और तुम इसे ऐसे मार दोगे तो तुम्हारा कितना अपयश होगा। सब लोग कहेंगे कि एक स्त्री की हत्या कर दी तुमने, है ना, जबकि बच्चे की हत्या या स्त्री की हत्या या गौ हत्या करना कितना बड़ा पाप है, तुम्हें नर्क भोगना पड़ेगा, और यहाँ भी तुम्हारा अपयश होगा। तो तब उनकी बात कुछ समझ में आई, बोले कि देवकी से तो तुम्हें कोई भय नहीं है ना, तो तुम मतलब अगर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी इसका पुत्र होगा मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम उसे मार देना। तो अब वो सत्यवादी थे, जहाँ दशरथ भी सत्यवादी थे और वासुदेव जी भी सत्यवादी थे। तो कंस को उन पे भरोसा था कि ये जो बोल रहे हैं ना वो करके ही दिखाएंगे। तो जब उनका पुत्र हुआ, पहला पुत्र हुआ, तो उन्होंने कंस के हाथों में दे दिया कि लो। तो कह रहे जहाँ एक तरफ दशरथ जी ने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए, वहीं पे जो वासुदेव जी हैं वो अपने, है ना, प्राणों से भी प्रिय अपने पुत्र को लाके कंस को दे रहे हैं कि मतलब तुम इसे मारना चाहते थे तो इसे मार दो। तो जब कंस ने देखा कि मतलब ये तो अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भी पहले पुत्र से तो मुझे कोई भय नहीं है, आठवें पुत्र से तो 8वें पुत्र से ही तो मेरी मृत्यु होगी, तो मैं 8वां पुत्र को ही मार दूंगा, सबको मैं क्यों मारूं। लेकिन फिर देवताओं ने जब सोचा कि अरे ये तो मतलब अगर इसका पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान कैसे प्रकट होंगे। तो जब उन्होंने कहा फिर नारद जी को उनके पास भेजा। तो फिर जब नारद जी ने कहा कि अरे कंस ये क्या कर रहे हो तुम, कि तुम्हें क्या पता कि ये पहला है या 8वां है, कि जैसे कमल के फूल की पंखुड़ियां होती हैं, तुम किधर से भी गिनोगे तो तुम्हें क्या पता पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है ना, तो क्या पता यही तुम्हारा काल हो। तो तब फिर उनका बुद्धि पलट गई और उन्होंने उसे मार दिया। तो कह रहे कि लेकिन जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, जब भगवान का प्रागट्य हुआ, तो वहीं पे
जो सत्यवादी थे और अपने वचन का पालन करने वाले थे वासुदेव जी, उन्होंने अपने वचन को तोड़ दिया भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि यहाँ पे भगवान का रहना बहुत जरूरी है ना। इसलिए उन्होंने भगवान को नहीं सौंपा उन्हें, और उन्हें ले गए फिर गोकुल में नंद बाबा के पास। तो यहाँ पे मतलब उस प्रेम की श्रेष्ठता बताई है भगवान ने, कि कौन सा प्रेम, कि दशरथ जी का प्रेम तो था लेकिन वो उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन वासुदेव जी का जहाँ है वो उससे ज्यादा उत्कृष्ट है, और जो गोपियों के भाव हैं वो उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट है। तो कह रहे इसलिए जो हमें एकादशी का व्रत है वो भगवान का भजन पूजन करते हुए और करना चाहिए हृदय से। तो और फिर इसके बारे में एक उदाहरण दिया कि जैसे मान लो एक चोर है ना, तो उस चोर ने सोचा कि मैं है ना कि मैं भगवान का मंदिर बनवाऊंगा, है ना। यहाँ पे मतलब इतनी गुड़ गुड़ बातें बताई प्रभु जी ने कि जो मेरे तो हृदय को मतलब बहुत ही अच्छी लगी, है ना। तो उन्होंने बताया कि जैसे एक चोर है तो वो सोच रहा है कि मैं भगवान का मंदिर बनवाऊंगा। अब मंदिर कैसे बनेगा? चोरी करके, क्योंकि वो तो उसका काम है चोरी करना। तो उसने सोचा अगर मैं छोटी छोटी चोरी करूंगा तो मंदिर नहीं बन सकता, कि किसी मतलब बड़े घर में किसी राजा के यहाँ पे मतलब चोरी करनी चाहिए जो बहुत सारा धन मिल जाए और मंदिर बन जाए। अब अकेले का तो वो काम था नहीं कि राजा के महल में घुसना, तो उन्होंने 8-10 चोरों को इकट्ठा किया, अपनी तरफ मिलाया और राजा के यहाँ चोरी करके बहुत सारा धन ले लिया। अब धन तो आ गया, अब उसने सोचा अब ये जो 10 मेरे साथी हैं चोर हैं, अब ये तो इसमें भी बंटवारा करना पड़ेगा इस धन का, तो उससे तो फिर मंदिर नहीं बनेगा। उसने क्या किया, छल से उन चोरों को भी मार दिया और सारा धन ले लिया। अब उस धन को लगाया भगवान के मंदिर बनाने में। तो कह रहे कि तो क्या अब जब उसकी मृत्यु होगी तो क्या उसे पाप मिलेगा, है ना, पाप लगेगा, या उसे मतलब भगवान का धाम मिलेगा, भगवान के पास जाएगा वो। तो कह रहे कि फिर प्रभु जी ने बताया कि मतलब वो धर्म का, अगर भगवान से विमुख होकर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, चाहे वो कितना ही बड़ा धर्म हो, उसे हम धर्म मान रहे हैं, अगर वो भगवान के विमुख होके है ना, तो कह रहे वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। और कितना ही बड़ा जैसे हम अधर्म कर लें और वो भगवान के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो कह रहे वो कभी अधर्म नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे भी उसने मंदिर बनाने के लिए चोरी की, उन्हें मारा, है ना। तो कह रहे ये उसका अधर्म नहीं, ये उसका धर्म था, क्योंकि उस राजा का तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। जब हम तो सेवक मात्र हैं उनके, है ना, तो उनके धन की रक्षा कर रहे हैं। जैसे बैंक में को सब काम करते हैं, कैशियर है, अब उसके पास इतना धन रहता है, सारे पैसे रहते हैं, लेकिन क्या वो उसके थोड़ी ना है ना, वो औरों के पैसे हैं तो वो तो खाली देखभाल कर रहा है। इसी प्रकार जो हम लोग हैं उनके धन की, सब चीजों की देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ भगवान का है। तो कह रहे फिर वो राजा का कहाँ से हुए, तो उसने भगवान का ही तो धन लेके और भगवान के कार्य में लगा दिया। तो कह रहे फिर ये अधर्म थोड़ी ना हुआ, ये तो धर्म हुआ। इसी तरीके से, है ना, जैसे जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें कह रहे थे कि मतलब जो जो भी भगवान के विरुद्ध थे, चाहे वो कितना ही बड़ा धार्मिक था, जैसे भीष्म पितामह थे, है ना, वो तो इतने सदाचारी थे, है ना, और सत्य बोलने वाले थे, सब कुछ मतलब इतने नियम संयम से और भगवान का भजन भी करते थे, लेकिन उन्होंने भगवान के विमुख होके दुर्योधन का साथ दिया, कौरवों का साथ दिया, उनके विरुद्ध थे भगवान के, चाहे वो द्रोणाचार्य थे, है ना। तो क्या हुआ, भगवान ने छल द्वारा भी मतलब उन सबको मरवा दिया। अर्जुन से कहा कि मारो भीष्म पितामह को, है ना, छल से उन्हें भी मार दिया। और जो द्रोणाचार्य थे तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी से कि मतलब जब तक ये नहीं मरेंगे जब तक तो तुम युद्ध जीत नहीं सकते। और उन्हें भी मतलब वो प्राप्त था, वरदान प्राप्त था कि जब तक इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र रहेंगे जब तक ये उनकी मृत्यु नहीं होगी, द्रोणाचार्य जी की। तो उन्होंने युधिष्ठिर जी से कहा भगवान ने कि आप, है ना, कि मतलब इन्हें मारो। तो वो बोले कि मैं तो नहीं कर सकता। तो बोले अच्छा तो तुम ऐसा करना कि ये बोल देना कि हाथी को मार दो, और उसका नाम भी अश्वत्थामा था, और फिर तुम बोलना कि मतलब अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो नर नहीं, वो एक हाथी है, मतलब वो नर नहीं हाथी है। अब जब उन्होंने वो बोला कि वो मतलब कि वो अश्वत्थामा मारा गया,
और वो नर नहीं हाथी है। अब जब ये शब्द बोले ना, नर नहीं हाथी है, उसी समय भगवान ने अपना शंख बजा दिया। तो वो जो उनकी आवाज थी वो बहुत धीरे से आई इतनी, तो वो उन्होंने सुना नहीं। और ये सुनते ही कि अश्वत्थामा मारा गया, अब उन्होंने सोचा मेरा पुत्र मारा गया, और उन्होंने वहीं पे वो अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए और वो मारे गए। तो इस तरीके से बताया कि मतलब कहते हैं उसमें महाभारत में कि जो युधिष्ठिर जी इतने सत्यवादी थे, और यहाँ भी उन्होंने सत्य ही बोला, है ना, बिल्कुल, कि वो नर नहीं हाथी हैं। तो कह रहे जो उनका जो रथ था ना, वो धरती से मतलब ऊंचे ऊंचे चलता था, धरती पर टिक के नहीं चलता था, उनके सत्य की वजह से। इतना उनका मतलब सत्य का वो था। तो कह रहे कि लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, इसके बाद उनका जो रथ था वो धरती पे मतलब टिक के ही वो चलने लगा, रथ जो था उनका। तो कह रहे जबकि उन्होंने तो सत्य बोला, फिर ऐसा क्यों हुआ कि मतलब उनका जो रथ था वो नीचे आ गया, है ना। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, तो कह रहे क्योंकि जो भगवान से संबंधित, जो अगर भगवान की आज्ञा है ना, वो हमसे कुछ भी कह रहे हैं, चाहे वो असत्य हो, धर्म हो, अधर्म हो, कुछ भी हो, अगर हम उनकी बात का पालन नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो कह रहे फिर वो अधर्म ही है ना। तो यहाँ पे भी युधिष्ठिर ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। भगवान ने कहा कि तुम ये बोल दो, तो उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने भगवान की आज्ञा की अवहेलना की। तो कह रहे उनका जो फिर वो था, इसलिए मतलब उनका जो सत्य का प्रभाव था वो कम हो गया, और उनका जो रथ था वो नीचे आ गया, है ना। तो इस तरीके से भगवान के जो भी मतलब विमुख है ना, वो उसकी हत्या होगी ही होगी, मतलब भगवान के विमुख हो गए, वो नष्ट होना ही होना है। जैसे सारे कौरव जो थे सब नष्ट हो गए, और जबकि जो पांडव थे उनसे तो भगवान ने सारे काम छल से ही कराए, सारा युद्ध ही छल के ऊपर टिका हुआ था, सारा सबने ही छल किया, चाहे वो भीम थे, अर्जुन थे, सबसे छल कराया, लेकिन फिर भी वो धर्म के पक्ष में ही कहे जाएंगे। और जो भीष्म पितामह हैं या द्रोणाचार्य जी हैं, ये सब अधार्मिक ही कहे जाएंगे, इसीलिए इनकी पराजय हुई और वो धर्म युद्ध कहा जाता है। तो कह रहे जो एकादशी है वो भी भगवान की सर्वोत्तम भक्त हैं, सबसे उच्च भक्त हैं। जैसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त। तो ये उत्तम भक्त हैं। कैसे, तो कहते हैं कि जो एकादशी हैं उनका जो प्रादुर्भाव जब हुआ, तो भगवान जब क्षीर सागर में मतलब शयन कर रहे थे, तो उस समय उनके शरीर से एक दैत्य उत्पन्न हुआ, और वो जो दैत्य था ना, वो सबको परेशान करने लगा। अब ये भगवान ने मतलब लीला ही करी, ऐसा नहीं था कि भगवान उसका वध नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान को लीला करनी थी और एकादशी की मतलब महिमा प्रकाशित करनी थी जगत में, इसलिए भगवान ने ये लीला की कि वो जो दैत्य था वो सबको परेशान करने लगा, और किसी से भी मतलब उसका वध नहीं हो पा रहा था। तो भगवान जब वहाँ पे शयन कर रहे थे, तो तब वो भगवान को भी परेशान करने के लिए आ गया, है कि यहाँ पे शयन कर रहे हो, कि यहाँ पे कैसे शयन करोगे तुम आराम से। उन्हें भी जब परेशान करने वाला था, तो इतने में ही उनके कान से ना एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के कान से, उनके शरीर से। तो जब वो हुआ, तो वो जो देवी थी उन्होंने मतलब भगवान के बिना कही, जबकि भगवान तो शयन कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने अट्ठास किया, इतनी जोर से वो हंसी अट्ठास किया, तो उनके अट्ठास मात्र से ही उस राक्षस का वध हो गया। जब उसका वध हो गया, तो अब ये सोचो कि जो भगवान के शरीर से मतलब उत्पन्न हुई देवी, उसके सिर्फ 28 मात्र से उसका वध हो गया, तो क्या फिर भगवान उसका वो नहीं कर सकते थे? भगवान उसका वध नहीं कर सकते थे? अवश्य ही कर सकते थे उसका वध, लेकिन उन्हें एकादशी जी की महिमा प्रकाशित करनी थी, इसलिए वो जो एकादशी थी, तो फिर भगवान ने उनसे कहा, तो कह रहे ये उत्तम भक्ति की पहचान है कि किसी के मतलब अगर गुरुदेव या वो ना भी कहे ना कुछ, तो वो उनके भावों को पहचान के ही वो कार्य पहले से ही कर देते हैं। तो ऐसे ही जो एकादशी जी हैं वो उत्तम भक्ति थी, इसीलिए उन्होंने भगवान के का कार्य कर दिया कि मतलब ये अभी ने परेशान करेगा भगवान को, इसलिए उन्होंने उसका वध कर दिया। तो भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि मतलब आप है ना कुछ वर मांगो मेरे से, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान, मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन, एकादशी के दिन,
मतलब जो भी आपका भजन पूजन करेगा, जो भी मतलब व्रत रखेगा, इस दिन अन्न नहीं खाएगा, तो उसको आपकी भक्ति मिले, है ना। तो फिर भगवान ने कहा तथास्तु, कि ऐसा ही होगा कि एकादशी के दिन जो भी अन्न नहीं खाएगा और मेरा भक्त मतलब मेरा भजन करेगा, तो वो उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। तो कह रहे हैं तो कि वो कह रहे हैं कि मतलब क्या भगवान, अब जो साधारण लोग हैं वो सोचते हैं कि क्या भगवान हमारे ना खाने से प्रसन्न होंगे, कि मतलब हम लोग जो जीव है वो अगर वो भूखा रहेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो उससे भगवान को क्या मिलेगा। बोले ऐसा नहीं है, उससे भगवान को कुछ मिलेगा। वो इसलिए कि जैसे गृहस्थ है ना, जो गृहस्थ लोग हैं, अब वो हर समय ही काम में लगे रहेंगे। जैसे अब जो लेडीज है, अब वो सुबह को खाना बनाएंगी, रसोई में लगी रहेंगी, फिर खिलाएंगी, फिर दोपहर को फिर खाना बनाएंगी, फिर उसी में ही लगी रहेंगी, फिर शाम को वही काम। अरे तो भैया फिर भजन कब होगा, फिर भजन कैसे करेंगे। तो इसलिए भगवान ने एकादशी के दिन अन्न खाने से मना किया, कि जिससे सब लोगों के भजन का तो थोड़ा टाइम मिल जाए, कि वो भजन कर सके। इसलिए मतलब भगवान ने इसके लिए मना किया, कि जिससे सब लोग भजन कर पाए, है ना। तो इस प्रकार भगवान ने मतलब खुद आचरण करके दिखाया, कि जैसे जगन्नाथ जी में वहां पे एकादशी उल्टी लटकी हुई है, तो वहां पे कहते हैं कि एकादशी का व्रत नहीं रखते, उस दिन भी चावल लोग खाते हैं, अन्न खाते हैं। लेकिन हमारे महाप्रभु ने वहां पे भी आचरण करके दिखाया, कि जब वहां पे जगन्नाथ जी में थे महाप्रभु और उस दिन एकादशी थी, तो जो वहां के पंडित थे वो प्रसाद लेके आए, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आए। तो तब उनसे कहा कि भाई ग्रहण करो, यहाँ पे तो सब ग्रहण करते हैं एकादशी को। तो भगवान ने कहा कि मैं इसका मतलब करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ इस महाप्रसाद का, लेकिन आज के दिन हम भजन करके, है ना, तब जब भजन पूरा हो जाएगा तब हम इसे मतलब ग्रहण करेंगे, महाप्रसाद को तब ग्रहण कर लेंगे। तो उन्होंने वो महाप्रसाद वहां रखा और कीर्तन, पूरी रात कीर्तन किया, और फिर अगले दिन उस प्रसाद को ग्रहण किया। कह रहे कि जब हमारे महाप्रभु ने, हमारे भगवान ने वो आचरण करके दिखाया, तो हम लोगों को भी ऐसा ही आचरण करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जगन्नाथ जी में किसी ने भी कहा कि नहीं ये प्रसाद खा लो, तो हम लोग खा लेंगे, क्योंकि हम महाप्रभु की धारा में हैं। तो इसलिए हमें वो ही आचरण करना पड़ेगा और एकादशी का व्रत करना पड़ेगा और उनका भजन कीर्तन करना पड़ेगा। इस तरीके से एकादशी की महिमा है तो बहुत सारी, लेकिन इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः।